ज़िले में लगातार नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने गांजे की कार्रवाई की थी, ब्राउन शुगर की कार्रवाई की थी और इसी संदर्भ में थाना वैशाली नगर में सूचना मिली कि एक महिला जो है वो ब्राउन शुगर बेचने का कार्य कर रही है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सीएसपी ने अपनी टीम बना करके वहाँ पर दबिश दी। दबिश देने पर जो महिला है नूतन सिंह, वो अपने घर के अंदर में जो ब्राउन शुगर है वो बेचते हुए, उसका सेल करते हुए पकड़ी गई। उनसे आगे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उसका जो पति है दलवीर सिंह, जो पंजाब का निवासी है, वो पंजाब से लगातार आना जाना करता है और ब्राउन शुगर का जो खेप है वही लेकर आता है। सूचना मिलने पर तत्काल उसके पति को भी गिरफ्तार किया गया और पति को गिरफ्तार करने के बाद जब टोटल जो ब्राउन शुगर की क्वांटिटी है वो तौला गया तो लगभग 147 ग्राम ब्राउन शुगर हमको बरामद हुआ है। इसकी मार्केट में वैल्यू 7,40,000 रुपये के आसपास की है और इन लोगों से और हम लोगों को कुछ पंजाब के तरफ के कुछ लिंक्स मिले हैं, तो प्रयास यही रहेगा कि इस तरफ भी आगे कार्रवाई जारी रहे और ज़िले में जो लगातार ब्राउन शुगर और नशे का कारोबार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। सर कितने दिनों से ये महिला इस कारोबार में एग्जैक्टली टाइम पीरियड तो नहीं मालूम है, काफ़ी दिन से इस धंधे में लिप्त होने की सूचना है, क्योंकि इसका पति जो है वो पंजाब से बराबर छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में ला करके इसको देता था, फिर पंजाब चला जाता था। तो लगभग अब टाइम पीरियड तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कब से कर रही है, काफ़ी पहले से लिंक कर रही है। 6 महीने से, लगभग 6 महीने से ये धंधा कर रही थी। सर लगभग 6 महीने से ये महिला कर रही, कैंप में एक महिला गांजे की तस्करी कर रही सेलिंग, मतलब ये लोग अपना पेशेवर है और एक आइडेंटिफाई लोग हैं, मतलब यही लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब कैसे ये फिर छूट के फिर वही करने लगते हैं पुलिस के? देखिए, पुलिस कार्रवाई करती है, उसके बाद हम लोग न्यायिक कार्रवाई के लिए कोर्ट में दे देते हैं। कोर्ट में ज़मानत देना उनका विशेषाधिकार है। एक बार जब वो ज़मानत दे देते हैं फिर ये वापस आते हैं। अब उसके बाद इनको शायद जेल का डर निकल जाता होगा या जो भी होता होगा, दोबारा करते हैं। जब दोबारा करते हैं हम फिर दोबारा इनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। एनडीपीएस की कार्रवाई में इम्पॉर्टेंट है कि जब्ती उनके पास से होना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग क्या है, पेशेवर हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इनके ऊपर निगाह रखे रहते हैं लेकिन ये कहीं और से सप्लाई का काम चालू कर देते हैं। सर ऐसा नहीं है तो जहाँ पे ये पर्टिकुलर बिक्री होती है वहाँ पे एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगा, कोई आएगा ही नहीं लेने में कुछ? देखिए, हम लोगों के ज़िले में अभी ये एक समस्या है कि इतना बड़ा इलाका है तो हर जगह पे आप पुलिसकर्मी तैनात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बल की भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। अलग अलग बंदोबस्त और व्यवस्था में ड्यूटी लगी रहती है, तो एक एक पॉइंट पे एक एक सिपाही तैनात करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट ये है कि आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे, तो हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। पब्लिक के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहे तो हम कार्रवाई करते रहेंगे। दुर्ग भिलाई के तमाम जितने ग्राउंड है सर, वहाँ पे अंडर 18 बच्चे जो है, खासकर लड़कियाँ जो नशे के गिरफ्त में आ रही है, मतलब सिगरेट और वाइन को ये बहुत नॉर्मल बात हो गई, उनके पास से गांजा ब्राउन शुगर जैसी चीज़ वो सेवन कर रहे हैं और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। लगभग 3 से 4 साल हो गए। सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो भी इस तरीके के स्पॉट्स हैं थानों में, जहाँ जहाँ पे शाम के समय, रात के समय लोग या तो इकट्ठे होकर के इस तरीके की गतिविधि करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, तो वहाँ पे विशेष अभियान चला करके पेट्रोलिंग की जाए। पेट्रोलिंग करके प्रयास किया जाए कि इन इलाकों में उनकी आमद न हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कई बार थोड़ा सा हम लोग काफ़ी सारे अलग अलग ड्यूटीज़ में भी हमारा ये रहता है, एंगेजमेंट रहता है, तो रेगुलरली ये कार्य हो नहीं पाता है। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि लगातार कार्रवाई करें ताकि इस तरीके की जो जमावड़ा है उस तरह का जमावड़ा ना हो सके। आज भी मॉर्निंग में जो हम लोगों ने तालपुरी में कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए कि कहीं पर भी कुछ अवैध टाइप की गतिविधि अगर चल रही हो तो पुलिस घेराबंदी करके उस पर कार्रवाई करेगी। सर वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से ये संदिग्ध जो भी काम है वहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। देखिए, लोग बाद में बोलें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर समय रहते हमको सूचना देते तो हम पहले कार्रवाई कर लें। नहीं, एक दो बार आज की जो कार्रवाई थी वो स्पेशली किसी एक संदिग्ध गतिविधि के लिए नहीं थी, वो एक जनरल कॉर्डर एंड सर्च का
हम लोगों ने प्लान किया था जो जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहले रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ से मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है, जहाँ पे अवैध गतिविधियाँ चली हैं, उन इलाकों में हम लोग लगातार आगे भी दबिश देते रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे। सर ब्राउन शुगर की बात की जाए तो जिले में अमूमन मोहन नगर थाना क्षेत्र में ही पाया जाता था, अब धीरे धीरे पूरे जिले में ये अपना पैर पसार रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम? जैसे ये वाली जो कार्रवाई है, इसमें जो सोर्स है वो पंजाब से हमको पता चला। अभी तक जनरली हम लोग नागपुर की तरफ का सोर्स रहता था। नागपुर वाले चेन को ब्रेक करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है, काफ़ी सारी कार्रवाई पहले भी हुई है, उसके कारण नागपुर का चेन थोड़ा ब्रेक हुआ है। तो इसी प्रकार से अब प्रयास करेंगे कि इधर का भी जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। और जैसा मैंने कहा, इसमें सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से अगर सूचना हमको मिले तो हम ज़्यादा बेहतर कार्रवाई कर पाएंगे। सर लोग डब्ल्यू भी नहीं जा पाते, स्मैक लेके चला जाता आ जाता है, क्या कारण पकड़ा नहीं गया? रेलवे पुलिस इसका जवाब बेहतर दे पाएगी कि क्या वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, एक एक व्यक्ति की चेकिंग करना थोड़ा संभव नहीं होता। कैसे लाता था, किस तरीके से लाता था? ये बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लाता था, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ को पुड़िया में बना करके ले आता था। सर जहाँ पे बच्चों का जमावड़ा होता है, आज के डेट में यूथ का जमावड़ा है, वहाँ पे जब पुलिस आती है तो सायरन मार के आती है और सबके सब भाग जाते हैं। कई हादसे हो चुके, पुलिस कई बार दबिश करने की कोशिश करती है। हम नहीं बोल सकते पुलिस काम नहीं कर रही है, पर जैसे पुलिस की गाड़ी की लाइट दिखती है या सायरन दिखता है, लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भिलाई में बहुत सारे क्राइम स्पॉट्स है, दुर्ग में क्राइम स्पॉट्स है, पर पुलिस के आने से पहले लोग गायब हो जाते हैं। सर इसके लिए आप कुछ करिए सर, कि सायरन बिना बजाए या फिर सिविल गाड़ी में जाए, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले। बिल्कुल आपकी बात सही है। कई बार सायरन दिया भी इसलिए है कि पुलिस की उपस्थिति दिख सके, मतलब एक तरीके से वो लोगों को आगाह करती है कि भाई पुलिस यहाँ घूम रही है। कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है कि जो अपराधी है वो भाग जाते हैं उसके आवाज़ सुन करके। जहाँ तक जमावड़े की बात है, तो जमावड़े में अगर कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि वो इलाका जो है वहाँ पे आम जनों को दिक्कत ना हो और उनको वैधानिक कार्रवाई हम उनके खिलाफ करते भी हैं। काफ़ी सारे थानों में पहले भी कार्रवाई होती आई है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इस तरीके के इलाकों को हम लोग पेट्रोलिंग और अपने गश्त के माध्यम से सुरक्षित बना करके रखें। सर जैसा कि पिछले 6 महीने से ये लोग ये ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे, तो इनके टारगेट क्लाइंट कौन थे? युवा थे, महिलाएं थी या कौन थी? जनरली जो ट्रेंड अभी देखा जा रहा है, थोड़ा युवाओं में इस चीज़ की खपत हो रही है, तो इनके भी जो मेजर जो क्लाइंट्स थे वो युवा वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो अदरवाइज और भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो युवा वर्ग ही। सर ये कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी देते थे? कॉलेज स्टूडेंट्स को भी सप्लाई करते थे सर ये ट्रैफिक? देखिए एक एक करके एक एक क्लाइंट के बारे में इन्होंने हमको, मतलब स्पेसिफिक जानकारी इनको भी नहीं है कि कौन कौन क्लाइंट्स हैं। जो इनको जो जानता है कि ये इस तरीके का काम करते हैं तो वो अपने से आकर के लेकर जाते हैं। एक एक की प्रोफाइलिंग नहीं कर पाई, लेकिन युवा वर्ग के लोग ज़्यादा शामिल थे, तो संभावना है कि शैक्षणिक संस्थानों के भी लोग हो सकते हैं। क्लाइंट पहचानते कैसे थे लोग? जनरली तो किसी को देते नहीं होंगे, मैं चला जाऊँ मुझे नहीं दे देंगे, ऐसा वाला कुछ तो कोड वर्ड कुछ ऐसा रहता होगा नहीं? पुस्तक में क्या कुछ बताया? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं, हम लोगों ने प्रयास नहीं किया अपने से लेने का। सर इनके पीछे किसी और का हाथ हो सकता है क्या? किनके पीछे? ये जो माफिया जैसे जो तस्करी कर रहे हैं, ये हीरोइन का जो हाँ, मैंने बताया आपको, जो हस्बैंड है वो पंजाब से लेकर आता था। अच्छा। वो खुद ही जाता था पंजाब लेने और वहीं से लेकर के आता था। यार अब गुड़िया का क्या रेट है भाई? अलग-अलग है, ये कुछ फिक्स रेट नहीं है इनका, लाते थे और अपने इधर कस्टमर देकर। जैसे 147 ग्राम का कीमत लगभग मार्केट में हम लोग 7,40,000 आंक रहे हैं अभी, तो उस हिसाब से आप एक पुड़िया में अगर 1 ग्राम है तो आप समझ लो कि कितना, तो मैच करना पड़ेगा। 100 रुपये। 250 रुपये आसपास एक खेत में कितना लाता था, महीने कितना? अलग अलग, ऐसे कोई फिक्स नहीं था कि इतना ही लाना है, वो अलग अलग टाइप के ये लाता था, सप्लाई करता था, कुछ दिन रहता था फिर चला जाता। कोई फिक्स पैटर्न नहीं था कि इतने दिन में आएगा और इतना ही क्वांटिटी लेकर आएगा, जितना ये। आगे जो इनके जो पीछे बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनसे जो भी जानकारी मिली है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस चेन को भी ब्रेक किया जाए। एक महीने में कितने बार लाते? 4 महीने में 3 महीने में कितना? 40 ग्राम 50। कितनी बार अभी तक ला चुके हो? 3-4 बार। 3-4 बार। पैसा कैसे आता था इतना? उनको क्यों लेके आ गए इस काम?
मैं बाहर जा रहा था वही बेचती रोना रहे बुरा लग रहा है। आपको पता नहीं था लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है ऐसे? खुद देखे देखे खुद आदि हो गए थे इसके। तो उसके मतलब दूसरों को भी आदी कर दो। कौन आप दोनों लेते थे? बाल बच्चे कितने? उनका क्या होगा तुम लोग को जेल जाने के बाद? सोचा कभी? 4 पैसा गलत तरीके से कमाने के बाद बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दो, खुद की और दूसरों की भी। पर मन में जामुल छावनी और पुरानी भिलाई क्षेत्र में पिछले 2 महीने में कुछ चोरियां घटित हुई थी, जिनके संबंध में लगातार एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाने की टीम जो है वो पतासाजी कर रही थी। इसी क्रम में हमको मुखबिरों से सूचना मिली कि 4 लोग हैं जो कि ग्रुप बना करके चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इन चारों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने चोरी करना कबूल किया। इन क्षेत्रों में कुल 6 मामलों में इन्होंने चोरी करना कबूल किया है और उन मामलों में इनसे संपत्ति जो है वो बरामद की गई है। वो करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरीज हैं, गैस सिलेंडर्स हैं और फिर घटना में जो प्रयुक्त होने वाले वाहन हैं वो भी इनसे बरामद किया गया है। इनको रिमांड में लेकर के न्याय कोर्ट में आज पेश किया जाए। सर किस तरीके से चोरी करते थे ये लोग सोने मकानों की रेकी करते थे। रेकी करने के बाद क्योंकि 4 लोग थे तो अलग अलग ग्रुप बनाते थे, 3-3 या 2-2 का ग्रुप बना करके ये लोग जाते थे, चोरी करते थे वहाँ पर सोने मकानों में घुस करके और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो जाते थे, अपना ज़्यादा बाहर नहीं आते थे ये लोग। और उसी दौरान हम लोगों को कुछ पुलिस मित्र जो हमारे उनसे सूचना मिली थी कि संदिग्ध लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनके पास चोरी का माल हो सकता है। सर पुराना भी रिकॉर्ड था इनका कुछ? अभी तक 6 चोरियों की बात पता चली है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी थानों में और आसपास के क्षेत्रों में सर्कुलेट किए, जानकारी सर्कुलेट की है। कुछ और पता चलने पर अपडेट कर पाएंगे। चलिए थैंक यू। कबाड़ियों पे कार्रवाई की आप कुछ और जो गाड़ियों पे कार्रवाई थी पिछले को कार्रवाई हुई 40 जगह उन्होंने रेड मारा था। रेड मारने पर जहाँ पर हमको संदिग्ध आइटम्स मिले थे जो कि या तो स्टील प्लांट से संबंधित थे, रेलवे से संबंधित थे या कुछ नगर निगम का भी सामान था जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चोरी का सामान है। 4114 के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की थी। 21 लोगों को पहले दिन गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग फरार थे, उनको भी अगले 2-3 दिनों में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग अभी भी फरार हैं। तो इनको रिमांड पे भेजा गया था, जहाँ पे जो इनका सामान जो है उसकी जब्ती करके कोर्ट में उस सामान को पेश किया गया, उस सामान की लिस्ट पेश की गई है और अब जो सुपुर्दनामा है वो कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे जो कार्रवाई है कोर्ट के द्वारा की सर कितने कबाड़ी में से चोरी का सामान बाद में जिनका बिल नहीं पेश कर पाए और उनमें कितने दिन के सील करने की कार्रवाई हुई, कुछ ऐसा? सील तो हम लोगों ने सारे जो वो थे सेंटर से उसको उसी दिन सील किया था। सील करके जो भी सामान वहाँ पर मिला था उसकी लिस्टिंग करके, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था तो एक मुझे ध्यान नहीं है कितना है, लेकिन बड़ी मात्रा में हम लोगों ने जो सामान है वहाँ से सील किए थे और उनको फिर कोर्ट में पेश किया गया है। सर भिलाई स्टील प्लांट से भी क्या लोहा चोरी हो रहा है? स्टील प्लांट से अभी तक डायरेक्टली मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जो कबाड़ियों के पास सामान दिखा था उसमें से कुछ ऐसा सामान था जो कि प्लांट का हो सकता है। अब वो डायरेक्टली वहाँ से चोरी होकर आया था या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आया था, वो जांच का विषय है। थैंक यू।